आपको बताते हैं कैसे लगातार सेना का ऑपरेशन सर्वनाश चल रहा है। आपको बताएंगे आतंकियों की जो काल सेना लगातार बनी हुई है वो कैसे इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। 12 जून पे तारीख दिखे सिलसिलेवार तरीके से कठुआ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, एक बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों को मिली। उसके बाद 16 जून को कुपवाड़ा में 5 आतंकी ढेर किए गए, उनको मार दिया गया। 17 जून को देखिए बांदीपोरा में लश्कर तैयबा कमांडर अकबर लोन भी ढेर किया गया था। उसके बाद 19 जून की तारीख यानी कि हादीपोरा बारामूला में 2 आतंकी वहां पर भी मारे गए। इसके बाद 22 जून की बात करें तो उरी सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए, उनको ढूंढा गया, चुन चुनकर मारा जा रहा है। 26 जून की अगर हम बात करें तो डोडा में 3 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने भारी बारिश में इस ऑपरेशन को अंजाम देना वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी लगातार मुस्तैद हैं और अपने ऑपरेशन को बहुत ही बारीकी से अंजाम भी दे रहे हैं। लगातार जो इनपुट मिल रहा है ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लगातार इन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको पुनीता बताएंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम के मिजाज की। देश में मानसून ने दस्तक जरूर दे दी है और देखिए मानसून के आने के साथ ही मूसलाधार बारिश कई राज्यों में दिखाई दे रही है, लेकिन इसी के साथ ही देखिए लोगों को बारिश आने की वजह से गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन यही बारिश अब तबाही बनकर भी आई है। कई राज्यों में स्थिति जो है लगातार भारी बारिश की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बारिश की वजह से तबाही किन किन राज्यों में हुई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मौसम का बदला मिजाज, कहीं राहत तो कहीं बरसी आफत, सड़कों पर बहता सैलाब, लोगों का जीना मुहाल। देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश और तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से सामने आई है। बनासकांठा में मॉनसून ने ऐसी करवट ली, वहां सब कुछ तबाह हो गया। पहले आंधी तूफान ने सड़क किनारे लगे पेड़ों को धराशायी कर दिया, इसके बाद हुई मूसलाधार बारिश ने तो मौसम का मिजाज ही बदल दिया। जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़क हो या घर, हर जगह पानी भर गया। सड़क से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी बारिश से हालात ये हो गए कि लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। गुजरात के देवभूमि में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम के बदलते मिजाज और मॉनसून को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जगह जगह एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, जिससे हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हमारी एक टीम यहाँ द्वारका में आई है। पूर्वानुमान था कि 2-3 दिन में कि बहुत बारिश होने वाली है यहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और एससीओसी की तरफ से हमको रिक्वेशन लेटर आया, तो हमारी एनडीआरएफ टीम यहाँ पर प्लेस्ड हुई है। अभी दिन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है मौसम कितना खराब रहता है। कम से कम 1-2 महीना तो जनरली रहती है डिप्लॉयमेंट में, बाकी डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट पे और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट पे कि उनकी रिक्वेशन और कितनी बढ़ जाती है, कहाँ टीम की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है या कहाँ ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से हम मूव भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ हम सिचुएटेड हैं। बनासकांठा और देवभूमि ही नहीं, गिर सोमनाथ, कोडिनार में भी मौसम ने करवट ली। वहां भी मूसलाधार बारिश और तूफान का असर देखने को मिला है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से गाड़ी नाले में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। 2 दिन से हो रही अच्छी बारिश से कई जिलों में 3 डिग्री तक तापमान गिर गया। भारी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने जयपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। घरों में पानी भरने से लोगों का सामान बर्बाद हो गया है।